20 दिसंबर 2025 को भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाला मनाजरा, जिसका उन्वान था डज गॉड एग्जिस्ट, यानी क्या खुदा मौजूद है, दरअसल एक आम फिक्री नशिस्त नहीं बल्कि जदीद इल्हाद और मुनज़्ज़म इस्लामी फलसफे वजूद के दरमियान एक खुला और बरह रास्त तकाबुल था। इसी मनाजरे को बाज़ मीडिया हलकों ने एक अदबी और फिक्री मुकालमे के तौर पर पेश करने की कोशिश की, मगर हकीकत में ये मनाजरा फिक्री तैयारी, इस्तदलाल की मजबूती और इल्मी गहराई के एतबार से यकसा सतह पर मौजूद दो मौक़िफ़ों का टकराव था। एक तरफ एक ऐसा मौक़िफ़ था जो फलसफे, मंतक, इल्मुल कलाम और जदीद फिक्री मुबाहिस से पूरी तरह जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ वही रिवायती इल्हादी एतराज़ात थे जो दहाइयों से दोहराए जा रहे हैं और जिनके जवाबात न सिर्फ इस्लामी फलसफे बल्कि मगरबी फलसफे में भी तफसील से मौजूद हैं। मुफ्ती शुमाइल अहमद नदवी ने मनाजरे के आगाज ही में गुफ्तगू का रुख दुरुस्त सिमत में मुतय्यन कर दिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि खुदा के वजूद का सवाल किसी साइंसी तजर्बे या लेबॉरेटरी टेस्ट का सवाल नहीं बल्कि ये खालिसतन अक्ली और फलसफियाना सवाल है। ये बात खुद जदीद मगरबी फलसफे में मुसल्लम है कि साइंस मज़ाहिर की वजाहत करती है, वजूद की आखिरी बुनियाद फराहम नहीं करती। इसी बुनियाद पर उन्होंने बहस को जज्बाती मिसालों और वाक़याती हवालों से हटाकर बरह रास्त असल मसले पर मरकूज रखा। उन्होंने कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया और बताया कि कायनात की हर शय मोहताज है, हर शय किसी न किसी सबब पर कायम है और ऐसी मोहताज अशिया का लामुतनाही सिलसिला न अक्लन मुमकिन है और न ही मंतकी तौर पर किसी हतमी नतीजे तक पहुँचता है। अगर हर चीज किसी और पर मौकूफ हो तो आखिरकार एक ऐसी हकीकत का होना लाजिम हो जाता है जो खुद किसी की मोहताज न हो, जो लाजिम अल वजूद हो और जिसके वजूद से बाकी सब का वजूद मुमकिन हो। यही वो नुक्ता है जहाँ खुदा का तस्वुर महज एक अकीदे की बजाय एक अक्ली जरूरत बन जाता है। इसके बरअक्स जावेद अख्तर इस बुनियादी दलील का बरह रास्त और मुनज़्ज़म रद्द पेश करने में नाकाम रहे। वो बार बार गुफ्तगू को फलसफियाना सतह से हटाकर दुनिया में मौजूद दुख जैसे जंगों, गजा के बच्चों की हलाकत और इंसानी मसाइब की तरफ ले जाते रहे। ये बात अपनी जगह एक अखलाकी सवाल हो सकती है, मगर ये खुदा के वजूद के इनकार की दलील नहीं बनती। ज्यादा से ज्यादा इससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा मौजूद है तो वो बुराई की इजाजत क्यों देता है। यही वो मकाम था जहाँ मुफ्ती शुमाइल नदवी ने मसला शर पर क्लासिकी मगर मजबूत जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि आजाद इरादा इंसान की अखलाकी वजूद की बुनियाद है। अगर इंसान को इख्तियार ना दिया जाए तो नेकी, अखलाक और ईमान सब बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि जबर के तहत किया गया अमल इखलाक की कदर नहीं रखता। खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया, इसी इख्तियार का गलत इस्तेमाल बुराई को जन्म देता है और यही बुराई इंसान की जिम्मेदारी को जाहिर करती है, न कि खुदा के अदम वजूद को। इखलाकियात के मौजू पर जावेद अख्तर का मौक़िफ़ ये था कि इखलाकियात समाजी मुआहदे की पैदावार है, जैसे ट्रैफिक के कवानीन वगैरह। ये मौक़िफ़ पहली नजर में सादा और पुरकशिश लगता है, मगर फिक्री एतबार से निहायत कमजोर है। मुफ्ती शुमाइल नदवी ने इसी नुक्ते पर वाज़ेह किया कि अगर इखलाकियात महज अक्सरियत की राय हों तो फिर किसी भी दौर में जुल्म और इंसाफ के दरमियान हकीकी फर्क बाकी नहीं रहता। अगर किसी मुआशरे में अक्सरियत किसी जुल्म को दुरुस्त मान ले तो क्या वो जुल्म वाकई इखलाकी हो जाएगा? तारीख ऐसे मुआशरों से भरी पड़ी है जहाँ अक्सरियत ने संगीन मजालिम की हिमायत की, मगर वो मजालिम अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं हो गए। इसी सवाल का जावेद अख्तर के पास कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था और यही वो मकाम था जहाँ वाज़ेह हो गया कि इल्हाद इखलाकियात के लिए कोई मजबूत आफाकी बुनियाद फराहम नहीं करता। जावेद अख्तर ने बर्ट्रैंड रसल की मिसालों का सहारा लिया, मगर ये मिसालें खुद फलसफियाना दुनिया में कमजोर समझी जाती हैं, क्योंकि खुदा का तस्वुर किसी बेबुनियाद दावे या ख्याली शय के बराबर नहीं रखा जा सकता। खुदा का तस्वुर वजूद, सबब, हकीकत और मानी जैसे बुनियादी सवालात से जुड़ा हुआ है। सबूत के हवाले से भी मुफ्ती शुमाइल नदवी ने ये वाज़ेह किया कि हर हकीकत मादी सबूत की मोहताज नहीं होती। हम बहुत सी गैर मादी हकीकतों को मानते हैं, जैसे अकल, शऊर, मंतक और इखलाक, हालांकि उन्हें तजर्बागाह में नापा नहीं जा सकता। इसी तरह खुदा का वजूद भी अकली इस्तदलाल से साबित किया जा सकता है, न कि तजर्बाती आलात से। पूरे मनाजरे के दौरान एक बात नुमाया रही कि जावेद अख्तर के एतराज़ात में तकरार थी, जबकि मुफ्ती शुमाइल नदवी की गुफ्तगू में तसलसल, तरतीब और फिक्री ढांचा मौजूद था। जावेद अख्तर बार बार उन्हीं सवालात की तरफ
लौटते रहे जिनका जवाब पहले ही दिया जा चुका था, जबकि मुफ्ती साहब हर बार बात को बुनियादी उसूल की तरफ वापस ले आते थे। इस फर्क ने ये वाज़े कर दिया कि एक तरफ मुनज़्ज़म फिक्री तैयारी थी और दूसरी तरफ ज्यादातर जज्बाती और वाक़याती हवालों पर इन्हसार था। ये कहना कि ये मनाजरा किसी शायराना मुकालमे या महज दलाइल के तबादले का नाम था, हकीकत को मसख करने के मुतरादिफ है। ये दरअसल इस बात का अमली मुजाहरा था कि जदीद इल्हाद फिक्री तौर पर वहीं खड़ा है जहाँ से वो सदियों पहले मौजूद था, जबकि खुदा के वजूद के दलाइल आज भी मजबूत और मरबूत फिक्री निज़ाम के साथ मौजूद है। यहाँ मामला किसी जाती पसंद या नापसंद का नहीं था, बल्कि खालिस फिक्री वजन का था, और उस वजन में वाज़े फर्क नजर आया। इस मनाजरे का सबसे अहम पहलू ये है कि इसने ये दिखा दिया कि ईमान और इल्हाद का सवाल महज जज्बात या नारों से नहीं तय होता, बल्कि इसके लिए फिक्री दियानत, इल्मी तैयारी और मंतकी वजाहत दरकार होती है। इस म्यार पर अगर इस मनाजरे को परखा जाए तो ये बात साफ नजर आती है कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने न सिर्फ अपने मौक़िफ़ को अकली बुनियादों पर पेश किया, बल्कि इल्हादी एतराज़ात की कमजोरी को भी नुमायां कर दिया। ये मनाजरा इस बात की याद दहानी है कि खुदा का सवाल आज भी फिक्री दुनिया में जिंदा है, और इसे जज्बाती नारों से नहीं बल्कि संजीदा इस्तदलाल से समझा और समझाया जाता है।